सर दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रमरी सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर एस सर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, वैदिक काल के बारे में। दोस्तों, जहां तक हम लोग बात करें वैदिक काल की, जो काल माना जाता है 1500 से लेकर के 600 बीसी तक माना जाता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें वैदिक काल में वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक, उपनिषद, यह वैदिक साहित्य है। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें वैदिक साहित्य कौन कौन नहीं है, तो वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब वैदिक साहित्य नहीं है। दोस्तों, आगे हम लोग बात करें, वेद की बात करें हम लोग, तो वेद का शाब्दिक अर्थ जो होता है ज्ञान होता है। तो दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखेंगे हम लोग, वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेदों की रचना आर्यों ने की, ये ध्यान रखेंगे। आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि कुलीन। तो दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे हम लोग थोड़ा सा। वेदों को नित्य प्रामाणिक एवं अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय का मतलब जिसकी रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की थी। वैदिक मंत्र की रचना करने वाले ब्राह्मण को दृष्टा कहा जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाएं जो होती हैं, उनको ऋषि कहा गया है। तो दोस्तों, ये पॉइंट की दृष्टिकोण से दो तीन चीज़ें जो आपको महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए उसको ध्यान रखना है। अगर हम दोस्तों बात करें, वेद की बात करें, तो वेद 4 हैं जो हम लोग जानते हैं। पहला हमारा ऋग्वेद आता है। तो ऋग्वेद में देखेंगे दोस्तों, जिसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है और 10,580 यानी कि 10,600 मंत्र हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 यानी कि 10,600 मंत्र है, जिसे हम लोग ऋचा भी कहते हैं। पहला एवं 10वां मंडल जो है बाद में जोड़े गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा मंडल बाद में जोड़े गए हैं। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को जो वंश कहा जाता है, यानी कि दूसरे से 7वां, तो यहाँ वंश कहा जाता है, जिसे हम लोग परिवार मंडल भी कह सकते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो दोस्तों, तीसरा ध्यान रखेंगे हम लोग, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। गायत्री मंत्र सवृति यानी कि सूर्य को समर्पित है, ये ध्यान रखेंगे कि जैसे गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। तो दोस्तों, इसमें सावृति जो है वो सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में देशराज यानी कि 10 राजन युद्ध का उल्लेख है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। भरत कबीला vs 10 कबीला, यानी कि राजा जो उस टाइम हुआ करते थे वो सुदास हुआ करते थे। पुरोहित थे इनके वशिष्ठ थे और एक और पुरोहित थे विश्वामित्र थे। यह युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। तो दोस्तों, जो 10 राजन युद्ध का जो उल्लेख मिलता है 7वें मंडल में, तो यह जो युद्ध लड़ा गया था, यह युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और किस लिए लड़ा गया था? यह जल के लिए लड़ा गया था, क्योंकि पानी के लिए वहाँ पे लड़ाई होती थी। 8वें मंडल में घोषा, सिकता, उपाला, विश्वड़ा, कक्षावृत्ति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। तो दोस्तों, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर 9वें मंडल की बात करें हम लोग, तो सोम को समर्पित है। तो 9वें मंडल दोस्तों सोम को समर्पित है। सोम भुजवंत पर्वत से मिलता है। भुजवंत या मुजवंत पर्वत से मिलता है। दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख है, यानी कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, यानी कि वहाँ पे जो पुरुष सूक्त है 10वें में, उसमें शूद्र शब्द का उल्लेख
दिया गया है। चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, यानी कि शूद्र शब्द का उल्लेख है और चारों वर्णों का भी वहाँ पे उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि भगवान की उपासना निर्गुण भक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ब्राह्मण होत्री है, यानी कि यहाँ होत्री हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उपवेद या आयुर्वेद है, ऋग्वेद के आयुर्वेद है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अजुर्वेद, अब दूसरा दोस्तों आता है अजुर्वेद। इसके दो भाग है, एक कृष्ण अजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल। इसे शुक्ल का इसे वाजसनेय संहिता भी कहा गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये साहित्यिक बातें हैं। यह वेद गद्य एवं पद में लिखा गया है। तो ये दोनों हम लोग ध्यान रखेंगे कि अजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं। इसमें यज्ञ करने की विधि का उल्लेख है। तो दोस्तों अगर सवाल पूछता है कि किस वेद में यज्ञ करने की विधि लिखी गई है, तो ये अजुर्वेद में है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इसमें वेद में शून्य का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि शून्य का भी उल्लेख मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वाला अध्वर्यु, इसमें दोस्तों जो मंत्र का उच्चारण करते हैं उसे अध्वर्यु कहा जाता है और इसके उपवेद है धनुर्वेद, ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसके कौन से उपवेद हैं। अगला है दोस्तों सामवेद। सामवेद मतलब हम लोग इसके बारे में जानते हैं, संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। जितनी भी संगीत निकली हुई है सभी सामवेद से ही निकली गई हैं। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उस स्वर में गाए जाते हैं। तो दोस्तों जो उस स्वर में जो गाए जाने वाले मंत्र हैं उनको भी सामवेद में संकलित किया गया है। भगवान कृष्ण का प्रिय क्या है? वेद है। तो मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता बोला गया है इसमें। दोस्तों सभी में अलग अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके उपवेद है गंधर्व वेद, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों अथर्ववेद, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अथर्ववेद की। तो ये है इसे महिवेद, भैज्यवेद, अथर्व अंगिरस वेद भी कहा गया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, महिवेद, भैज्यवेद, अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे है यह भौतिकवादी वेद। भौतिकवादी से मतलब है कि इसमें सारी चीज़ जो है हमारे लाइफ से रिलेटेड है उनको दिखाया गया है। इसमें जादू टोना टोटके का भी उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पत्ती एवं औषधियों का भी उल्लेख है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा गया है। उपवेद इसके शिल्प वेद है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग ब्राह्मण साहित्य, जो कि मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण साहित्य, इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। जैसे ऋग्वेद की बात करें हम लोग तो ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, और अजुर्वेद की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय। तो दोस्तों इसके बारे में तो बहुत ही डिटेल पढ़ना है, हमें पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। अगला है सामवेद। सामवेद की बात करें हम लोग तो सामवेद आपको पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, जैनिमय ब्राह्मण ये सब आदि आते हैं। आगे देखते हैं अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, जो भी ब्राह्मण के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। आरण्यक साहित्य, इनकी रचना वनों यानी कि अरण्या में की गई। विषय वस्तु इसकी थी रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व को इसमें संकलित किया गया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। अगर उपनिषद की बात करें तो दोस्तों यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। इनकी संख्या 108 है। इसे वेदांत भी कहा गया है। तो पूछे जा सकते हैं कि किससे वेदांत कहा जाता है, तो उपनिषद को। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना है। तो उपनिषद यानी कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना है। विषय वस्तु क्या है? वही रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व सम्मिलित किए गए हैं इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला है प्रमुख उपनिषद की बात करें कौन कौन है। कठ उपनिषद, कठ प्लस उपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता का संवाद को दिखाया गया है। इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है। तो दोस्तों यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि किसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है, तो कठोपनिषद। दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। इसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को देवकी तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है।
बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे लंबा उपनिषद है। अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे लंबा कौन है, तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, बृहदारण्यक। ये बहुत ही खुद लंबा है, तो लंबा यहाँ से ट्रिक भी बना सकते हैं आप लोग। इसमें गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संबंध है, याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कुछ संस्कृत से लिए गए शब्द है। आगे देखते हैं चौथा जवाल उपनिषद, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जवाल, तो दोस्तों अगर हमारी फैमिली को क्या है आजकल के डेट में क्या है, हम लोग जवाल समझते हैं। तो आश्रम की बात करें तो सभी आश्रम यानी कि सभी जो हमारा आश्रम होते हैं उनको लोग क्या समझते हैं, जवाल ही तो समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों ऐतरेय उपनिषद, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग इसमें बताया गया है। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गई है, तो मुंडकोपनिषद से ली गई है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा हम लोग। आगे हैं अगर वेदांग की बात करें तो दोस्तों ये आपको पता है कि वेदांग 6 हैं। इसमें शिक्षा जैसे व्याकरण, पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ज्योतिष की बात करेंगे हम लोग। आगे बात करेंगे छंद है, कल्प है, निरुक्त है। तो दोस्तों यहाँ से ये थोड़ी सी इसकी बात हो गई। अब हम आगे देखेंगे पुराण की बात करेंगे। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। पुराणों की रचना लोहमर्ष एवं उग्रश्रवा ने की थी। तो दोस्तों थोड़ा सा दोनों ध्यान रखेंगे, लोहमर्ष और उग्रश्रवा ने की थी इसकी। अगर सबसे पुरानी अगर हम लोग बात करें पुराण कौन सी है, तो मत्स्य पुराण सबसे पुरानी मानी जाती है। इसमें शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है विष्णु पुराण की बात करेंगे हम लोग। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से जो विष्णु थे यानी कि जो मौर्य वंश के जो लोग थे वो विष्णु का अवतार थे। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा हम लोग। आगे देखते हैं दोस्तों वायु पुराण। तो वायु क्या है, ये इसको भी हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, जिसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो गुप्त वंश की बात करें हम लोग, तो गुप्त वंश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो वायु है, थोड़ा सा नीचे लेते हैं दोस्तों हम लोग। जो वायु है तो वायु क्या है, गुप्त ही तो रहती है, कहीं दिखती नहीं है, यानी कि वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण, इसमें दुर्गा सप्तशती। दोस्तों तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है, जब आप लोग दुर्गा का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो मार्कंडेय की चर्चा होती है। सर्वप्रथम पारजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पारजीटर का नाम थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ये पारजीटर का नाम याद रखेंगे हम लोग। अगला देखते हैं स्मृति साहित्य। जो मनु स्मृति की बात करें हम लोग दोस्तों, तो प्राचीनतम स्मृति है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे का कहना है कि बाइबिल को जला दो, मनु स्मृति को अपनाओ। तो दोस्तों ये मनु स्मृति हमारी साहित्य है, जो कि इसकी जो व्याख्या जो है जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने भी किया था। अगला है शुंग एवं सातवाहन वंश के समय इसकी रचना हुई थी। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि किसके शासनकाल में इसकी रचना हुई थी, तो शुंग एवं सातवाहन के वंश के में। टीकाकार इसके कौन से है, तो इन्होंने भारूची है, पहले भारूची है, दूसरा है कुल्लक भट्ट, तीसरे मेघातिथि है, तीसरा गोविंदराज है। तो चारों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, भारूची, कुल्लक भट्ट, मेधातिथि और गोविंद राज, यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके टीकाकार की बात करें हम लोग तो इसके टीकाकार है विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। तो ये तीनों हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है नारद स्मृति। तो नारद स्मृति इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वैदिक काल, और इसके आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऋग वैदिक काल की भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।